फाइनली फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने में प्रेजेंट है ऑल न्यू यामाहा की MT-15 का न्यू मॉडल 2024 वाला वेरिएंट। और आज फ्रेंड्स आपको हम बताने वाले हैं इस बाइक का यहाँ पे बेस्ट फाइनेंस ऑफर, जो कि रहने वाला है फ्रेंड्स डिफरेंट डाउन पेमेंट्स के ऊपर। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि MT-15 के ऊपर एक ऐसा वीडियो लेकर आने के लिए जिसमें कि सभी की जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको हम डिटेल्स में बताने वाले हैं कि अगर आप इस बाइक को जो है वो फाइनेंस में अगर परचेस करते हैं तो क्या कुछ आपका EMI रहने वाला है डिफरेंट डाउन पेमेंट्स के ऊपर, जैसे कि 60,000 डाउन पेमेंट पे आपको हम बताएंगे, 80,000 डाउन पेमेंट पे और 1 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट पे। तो ये जो बाइक है फ्रेंड्स आपको टोटल 2 वेरिएंट्स में मिल जाती है। एक आता है अपना बेस मॉडल, एक आता है अपना टॉप मॉडल। डिफरेंस जो है वो बस यहाँ पे इतना रहता है कि बेस मॉडल में आपको मिल जाता है बल्ब इंडिकेटर्स, टॉप मॉडल में आपको मिलता है LED इंडिकेटर्स। बेस मॉडल में ब्लूटूथ नहीं आता, टॉप मॉडल में ब्लूटूथ आता है। और कलर ऑप्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा टॉप मॉडल में बेस मॉडल के कंपैरिजन में। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। भैया यहाँ पे हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो भैया आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जी, मेरा नाम है रवि कुमार। मैं फाइनेंसर हूँ CWC से, क्रेडिट वाइज कैपिटल। ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ MT-15 के फाइनेंस के बारे में। MT-15 का ये जो ऑन रोड प्राइस है और ये इसका EMI कितना आएगा, 60 और 80 और 1 लाख में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑन रोड प्राइसिंग की कि MT-15 का भी जो ऑन रोड प्राइस है वो कितना जा रहा है। ये सर आपका जा रहा है ऑन रोड प्राइस 2,12,000 अप्रॉक्स जा रहा है। ठीक है, 2,12,000 रुपये में क्या क्या इंक्लूड रहता है बाइक का? इंश्योरेंस और ये एक्सेसरीज वगैरह सारा इंक्लूड रहता है। इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और एसेसरीज। ठीक है, तो अगर हम बाइक की ओवरऑल में भी फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो आप हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि मिनिमम कम से कम कितने डाउन पेमेंट में हमें बाइक मिल जाएगी। जी, यहाँ पे आप लेते हैं अगर MT-15 तो ये मिनिमम आपका 60 भी में हो जाएगा, 80 में भी हो जाएगा और 1 लाख में भी हो मतलब मिनिमम जो है वो कम से कम 60,000 रुपये का डाउन पेमेंट करना होगा। जी। ठीक है, तो 60,000 रुपये का अगर हम डाउन पेमेंट करके MT-15 अगर परचेस करते हैं तो EMI हमारा कितना बनता है, कितना कितना मंथ्स में? अगर आप 60,000 डाउन पेमेंट करते हैं तो 24 मंथ का अप्रॉक्स चल जाएगा 8160 रुपये। 8,160 रुपीज़। ये हो गया 24 मंथ्स का। 24 मंथ का। ठीक है। और अगर 30 मंथ का लेना है तो 6860 रुपीज़ जाएगा। ठीक है, मतलब 6,860 रुपये अपना जाएगा 30 मंथ्स का। 30 मंथ और 36 मंथ्स का अगर करवाते हैं का जाएगा 59,880। ठीक है, मतलब 5,808 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गई अपनी मतलब 36 मंथ्स की EMI। तो ये था अपना 60,000 रुपये डाउन पेमेंट के ऊपर। अगर हम बात करते हैं 80,000 डाउन पेमेंट में, तो 80,000 डाउन पेमेंट में क्या EMI रहता है? आप 80,000 डाउन पेमेंट करते हैं MT-15 का तो 24 मंथ का जाएगा 7150 रुपये। 7150 रुपये, 7,150 रुपीज़। कितना मंथ में? 24 मंथ का। 24 मंथ्स का। 30 मंथ का आप अगर लेते हैं तो 59 रुपीज़ 59। कितना कितना बताया? 959। ठीक है, मतलब 5,959 रुपीज़। ये हो गया 30 मंथ्स का। 30 मंथ और 36 मंथ का आप अगर लेते हैं 5,225 रुपीज़, मतलब 5,225। ये हो गया 36 मंथ। 36 मंथ। ठीक है, तो ये हो गया मतलब अपना 80,000 डाउन पेमेंट के ऊपर MT-15 का। जी। अब अगर हम बात करते हैं 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट के ऊपर, तब अगर आप 1 लाख डाउन पेमेंट करते हैं तो 24 मंथ का 6,000 EMI जाएगा इसका। 24 मंथ्स में कितना? 6,000 जाएगा अगर हम 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हैं तब। ठीक है, और 30 मंथ का जाएगा 5,020 रुपीज़। 5,020 रुपीज़ हो गया अपना मतलब 30 मंथ्स का। 30 मंथ। ठीक है, और 36 मंथ्स का 4,400 मतलब 4,400 जाएगा अपना 36 मंथ्स का। ठीक है, तो ये हो गया मतलब अपना 60,000 से लेकर 1 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट MT-15 का। तो अगर हम MT-15 ले रहे हैं तो आपके हिसाब से कितना डाउन पेमेंट जो है वो सही रहेगा इस बाइक के लिए? जनरली कस्टमर पे ही डिपेंड करती है ये बात है कि आप कितने सक्षम है कि कितने आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं। उसी वेरिएंट पे आप डाउन पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं अपनी MT-15 में, तो अभी जैसे आप लोग MT-15 फाइनेंस में सेल करते हैं तो मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वो कितना डाउन पेमेंट करके ले जाते हैं MT-15 को? वही 60-70 मतलब 60 से 70,000 रुपये जो डाउन पेमेंट है वो करके लोग ले जाते हैं। तो अगर हम मतलब अगर ओवरऑल में देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कितना डिफरेंस आ जाता है अपना मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में, अगर हम ज़्यादा डाउन पेमेंट करते हैं और कम डाउन पेमेंट करते हैं तब? अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चाहते हैं तो ज़्यादा डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। ज़्यादा डाउन उस पर सिविल पे भी मैटर करती है कि आपकी सिविल कितनी अच्छी है, उस पर आपका डाउन पेमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। ठीक है,